तो आप नेगेटिव रेटिंग्स देके उसको सपोर्ट ही कर रहे हो, उसको कहीं भी आप उसका लॉस नहीं कर रहे हो। हेलो गाइज, मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टिकटॉक एक्चुअली में बैन हो भी सकता है क्या इंडिया से, क्योंकि जब से ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का चालू हुआ है, सब लोग जाके टिकटॉक को नेगेटिव रेटिंग्स दे रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर लो बैन टिकटॉक, तो दर्जनों में वीडियो मिल जाएंगे जो क्लेम कर रहे हैं कि आप ये करो टिकटॉक बैन हो जाएगा, आप ये करो टिकटॉक बैन हो जाएगा। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी है जिन्होंने ये तक बोल दिया कि रियल रीजन व्हाई द टिकटॉक इज बैंड। Wait a minute. Who are you? मतलब उन लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो चुका है और उन लोग उसके पीछे के रीजंस बता रहे हैं, जबकि टिकटॉक अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड उसके ऊपर कोई भी बैन नहीं है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि प्ले स्टोर से एक ऐप रिमूव होता कब है। तो प्ले स्टोर से ऐप के चले जाने के 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्ले स्टोर्स पॉलिसी। सबसे पहला रीजन होता है कि ऐप का कोई एक ऐसा अपडेट आया है जो कि प्ले स्टोर की पॉलिसीज को वायलेट करता है। इस केस में वो ऐप रिजेक्ट हो जाता है। मतलब क्या कि वो जो अपडेट आएगा वो अपडेट प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा, उसके पिछले सारे वर्जन्स प्ले स्टोर पे एज इट इज अवेलेबल रहेंगे। अब इसको फिक्स करने के लिए वो बस पॉलिसीज का जस्टिफिकेशन दे दे एंड देन वो अपडेट रिलीज हो सकता है। सेकेंड जो रीजन आता है वो ये है रिमूवल ऑफ ऐप। रिमूवल ऑफ ऐप कब होता है? जब कोई एडमिन पैनल में से जो रेटिंग्स का फॉर्म रहता है जिसमें ये बताना पड़ता है कि वो ऐप क्या कर रहा है, कौन से रेटिंग्स में उसको जज करना चाहिए, मतलब वो एंटरटेनमेंट का ऐप है या जो भी इसका ऐप है, वो जैसे जैसे जज करना चाहिए वो सब एक एडमिन को बताना पड़ता है। अगर एडमिन ने कभी उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन भरी, सिर्फ वो एक रीजन हो सकता है कि वो ऐप प्ले स्टोर से रिमूव हो जाए। थर्ड रीजन जो आता है वो होता है एक ऐप का सस्पेंशन। अभी जब ऐप का अगर सस्पेंशन आ गया तो फिर ऐप वो वापस से अपलोड नहीं हो सकता है। ऐप का सस्पेंशन कब आता है? जब एक ऐप को मल्टीपल टाइम्स रिमूव हो गई, अगर एक यूजर ने मल्टीपल टाइम्स पॉलिसीज को वायलेट किया या फिर मल्टीपल टाइम्स गलत इंफॉर्मेशन दी प्ले स्टोर को, तो वो ऐप का सस्पेंशन आ सकता है। एंड जो टर्मिनेशन रहता है वो 4 टाइप है। टर्मिनेशन एक अकाउंट का होता है। अगर एक अकाउंट से आपने ऐप्स को अपलोड किया है एंड मल्टीपल टाइम्स सेम अकाउंट से वो ऐप सस्पेंड हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। अब बात ये आती है कि टिकटॉक ने क्या कोई टर्म्स को वायलेट किया है? क्या हम लोग उसके कोई पॉलिसी को उठा के उसको टर्मिनेट या उसको रिमूव कर सकते हैं? अब अगर हम बात करें पॉलिसी वायलेशंस की, तो क्या टिकटॉक ने कुछ पॉलिसीज को वायलेट किया है? हाँ, जरूर किया है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि वो रेप को प्रमोट कर रहा है, एसिड अटैक्स को प्रमोट कर रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे रेसिस्ट कमेंट्स हो गए एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये सब चीजें प्रमोट होने के एलिगेशंस लगे हैं। एंड अब आप बोलोगे कि प्ले स्टोर टिकटॉक को रिमूव क्यों नहीं कर देता फिर? क्योंकि एक ऐप को बनाने के पीछे बहुत सारे डेवलपर्स की लाइफ टाइम की मेहनत रहती है। तो जस्ट एक वायलेशन होने से या कोई चीज एक प्रमोट हो जाने से ऐप को रिमूव नहीं कर सकते हम लोग। ऐप को वार्निंग्स मिलती है। अब टिकटॉक को भी वार्निंग्स मिली है, इसके लिए टिकटॉक ने उसके ऊपर एक्शंस लेना भी शुरू किया है। एक्शंस में आप देख सकते हो कि जो उसका एक मेजर इन्फ्लुएंसर था फैजल सिद्दीकी, उसके वीडियोस को टिकटॉक ने बैन कर दिया, उसके अकाउंट को बैन कर दिया इनफैक्ट। तो ये बहुत एक मेजर स्टेप है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बहुत मेजर पार्ट था टिकटॉक का जिसके इतने सारे फॉलोअर्स थे एंड बहुत लोग उसके फैंस थे। तो टिकटॉक उन चीजों पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। तो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग एक ऐप को बैन कर दें। तो अब बात यह आती है कि क्या नेगेटिव रिव्यूज देने से प्ले स्टोर पे एक ऐप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इस चीज को समझने के लिए हमको एक सिचुएशन कंसिडर करनी पड़ेगी जो आज से 2-3 साल पहले की थी। तो पहले ये होता था कि जब भी कोई एक नया ऐप लॉन्च होता था तो उसके कॉम्पिटिटर्स उसको जबरदस्ती नेगेटिव रिव्यूज देके उस ऐप की रेटिंग्स पहले से ही कम कर देते थे।
जिसके कारण होता ये था कि वो ऐप कभी भी प्ले स्टोर पे ट्रेंड कर ही नहीं पाता था। अब ये चीज़ें प्ले स्टोर ने भी नोटिस करना चालू की एंड धीरे धीरे उन्होंने नई पॉलिसीज डिज़ाइन करना शुरू की। एंड 9 मई 2019 को प्ले स्टोर ने एक बहुत मेजर डिसीजन दिया, जिसके थ्रू उसने ये बताया कि अभी से लेके एक ऐप की जो रेटिंग रहेगी वो उसके करंट सिचुएशन पे बेस्ड रहेगी, उसके पूरे लाइफ टाइम पे नहीं। मतलब उससे पहले ये होता था कि चाहे ऐप के कितने भी अपडेट्स आ जाए उसका रेटिंग का कभी चेंज नहीं होता था। बट अभी ये होता है कि अगर कोई एक ऐप को नेगेटिव रेटिंग्स मिली कोई एक फीचर के वजह से, एंड अगर उसका एक अपडेट आया जिसमें वो फीचर रेक्टिफाई हो गया, तो जो भी उस फीचर के कारण नेगेटिव रेटिंग्स थी उसको प्ले स्टोर फिल्टर करके हटा देता है। तो इससे ऐप के रेटिंग्स में बहुत अच्छा खासा फर्क आ जाता है, इसलिए ऐप्स कंटिन्यूसली अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो अब अगर हम टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का सिचुएशन कंसिडर करें तो बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के वॉर को देख के टिकटॉक को जाके बहुत सारी नेगेटिव रेटिंग्स दिया, ये बोल के कि वो एसिड अटैक्स को प्रमोट करता है एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है जो नहीं होना चाहिए। तो टिकटॉक ने ये चीज़ नोटिस किया एंड उसने रेक्टिफाई करना शुरू किया। उसने फैजल सिद्दीकी का अकाउंट उसने ब्लॉक कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि एसिड अटैक्स के लिए जितने भी रिव्यूज़ थे वो सारे हट गए, तो उसका रेटिंग ऊपर आ गया। ऐसे कर करके टिकटॉक अपने रेटिंग्स धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। ये देख, पहले तो उसने ये जस्टिफाई कर दिया कि ये मैक्सिमम जो रेटिंग्स है वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के कारण आए हैं और कोई फीचर के कारण नहीं आए हैं। तो प्ले स्टोर ने उस फिल्टर को लगा के सारे ऐसे रेटिंग्स निकाल दिए जो कि लेजिटिमेट नहीं थे। अब लेजिटिमेट कैसे डिसाइड हुआ? जिसने सिर्फ रेटिंग दिया, कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा, तो मतलब क्या था कि उसको ऐप से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो रेटिंग दे रहा है। तो पहले तो वैसे वाले रेटिंग्स हटा दिए। ऐसे कर करके टिकटॉक के रेटिंग्स वापस आ रहे हैं। और अगर आज आप खुल के देखो, करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं एक स्क्रीनशॉट भी डालता हूं, टिकटॉक का रेटिंग वापस से 4.4 है। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज नंबर ऑफ रिव्यूज आर 20 मिलियन, जबकि हमको भी पता है कि बीच में उसकी रेटिंग 27 मिलियन लोगों ने कर दी थी। तो पॉइंट ये कि बाकी 7 मिलियन कहाँ गए? वो 7 मिलियन टिकटॉक ने हटवा दिए, ये बोल के कि वो चीजें जो थी वो एक करंट सिचुएशन की वजह से आई थी, जो सिचुएशन अभी नहीं है। आप लोग एक बात सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि आप जो भी YouTube के कारण लाखों में लोग जाके टिकटॉक को एक नेगेटिव रेटिंग दे रहे हो, ये नेगेटिव रेटिंग देके आप एक्चुअली टिकटॉक का रेवेन्यू बढ़ा रहे हो। कैसे? तो वो ऐसा है कि प्ले स्टोर एक ऐप को तभी पे करता है जब उसके ऐप पे ट्रैफिकिंग बढ़े। डजेंट मैटर यूजर डाउनलोड करने आया था, यूजर रेटिंग देने आया था, रेटिंग पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, डजेंट मैटर। जब भी बहुत सारे यूजर्स एक ऐप पे विजिट करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसके कारण उस ऐप की ट्रैफिकिंग बढ़ती है। एंड यू वोंट बिलीव, एक ऐप को ट्रैफिक के कारण ही पैसा मिलता है। ट्रैफिक इज बेसिकली द नंबर ऑफ यूजर्स अटेंडिंग एन ऐप पर डे। तो जितने ज़्यादा यूजर्स उस ऐप को अटेंड करेंगे उतने ज़्यादा उसको पैसे मिलते हैं। तो आप नेगेटिव रेटिंग्स देके उसको सपोर्ट ही कर रहे हो, उसको कहीं भी आप उसका लॉस नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो बैन तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ हमारे जो कोर्ट्स हैं, अगर उसके थ्रू कोई केसेस ऐसे चले जिसमें हम लोग ये दिखाएं कि वो हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सिर्फ तभी ही वो एक बैन हो सकता है। बाकी नहीं तो वो ऐप बैन नहीं हो सकता। यूजर्स के रेटिंग के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे जितने भी वीडियोस है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि रेटिंग के थ्रू हम लोग उस ऐप को इंडिया से बैन कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है गाइस। उस स्कैम में मत आइए। मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं ऐसे वीडियोस को जो बोल रहे हैं कि हम लोग ये करके वो करके उस ऐप को बैन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जैसे हम लोग चाइना का इनकम तो नहीं बढ़ाएं, ऑलरेडी कोरोना दिया है उसने। तो थैंक यू गाइज।